Good morning, students. I am going to teach you physics for class 9th. You know that physics is an important branch of science. So, first of all, we define physics. As physics is that branch of science that deals with behavior of non-living things in nature. यानी फिजिक्स जो है यह नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में यानी उसके बिहेवियर के बारे में बताता है, और यह नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जो कुछ बताता है यह साइंस के जिस चैप्टर में पढ़ते हैं वह फिजिक्स कहलाता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स का बिहेवियर क्या होता है इसी के बारे में इसमें फिजिक्स में स्टडी किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है मोशन। मोशन क्या है? क्योंकि इस संसार में बहुत से ऑब्जेक्ट हैं जो कुछ स्टेशनरी हैं और कुछ परमानेंटली स्टेशनरी नहीं होते हैं। जैसे एक वृक्ष जो किसी स्थान पर फिक्स होता है वह स्टेशनरी कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल, कोई भी बिल्डिंग है या कोई इलेक्ट्रिक पोल है वह एक स्थान पर फिक्स होता है जिसे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चीज हैं जो परमानेंट स्टेशनरी नहीं होती हैं। जैसे अगर कोई मछली पानी में तैरता है तो वह मोशन में रहता है। अगर चलते हैं, वॉक करते हैं तो वह हम लोग मोशन में होते हैं। अतः हमारा जो पोजीशन है यह समय के साथ चेंज होता है, अर्थात हमें मूवमेंट होता है। जैसे कोई कार अगर रोड पर चलती है तो वह मोशन में कहलाती है, अतः उसमें मूवमेंट होता है। सो मोशन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। जिसमें मूवमेंट होता है वह मोशन में कहलाता है। सो वी डिफाइन मोशन एज इफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी in motion when its position changes with respect to a stationary object. जैसे अगर कोई गाड़ी रोड से जाती है, रोड पर जाती है तो उसके किनारे वृक्ष जो है या कोई बिल्डिंग है वह स्टेशनरी होता है। वह स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के सापेक्ष वह कार गति में कहलाता है। दूसरा उदाहरण, अगर कोई पक्षी आकाश में उड़ता है तो वह मोशन में कहलाता है। उसी तरह से मछली भी है जो मूव करता है, स्विम करता है तो वह गति में कहलाता है। और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो स्टैटिक रहता है, स्थिर रहता है, उसका जो पोजीशन है वह समय के साथ चेंज नहीं होता है। जैसे कोई वृक्ष है वह एक जगह खड़ा रहता है, उसका पोजीशन समय के साथ बदलता नहीं है, अतः उसे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब नाउ सेकंड टॉपिक इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट क्या है? If an object moves from one point to another point, then the total length of the path that covered by an object is called distance traveled. अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर पहुंचता है तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल पाथ का जो लेंथ आया वह डिस्टेंस कहलाता है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पर है, ए से बी आया जो 5 मीटर की दूरी तय करता है और बी से सी जो 3 मीटर की दूरी तय करता है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज the total length of the path, that is AB plus BC, that is 5 meter plus 3 meter is equal to 8 meter. अतः total distance covered by a moving object is 8 meter. But in case of displacement, the shortest distance between the initial position and final position of a moving object is called displacement.
यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी आता है, बी से सी आता है, तो ए और सी के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो ए और सी को मिलाने से आता है वह 4 मीटर आता है। क्योंकि यह 4 मीटर हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करके और पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार AC का लेंथ मालूम कर रहे हैं, और यही लेंथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया क्योंकि इनिशियल पोजीशन A और फाइनल पोजीशन B है। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज AC which is equal to 4 meter. Therefore, in case distance covered is 8 meter and the shortest distance, that is displacement of a moving object, is AC which is equal to 4 meter. Secondly, if an object, a second example of distance traveled and displacement, if an object initially at the point A, it moves towards east and reached at the point B. B से अगर उस वही ऑब्जेक्ट साउथ कोई और आता है, वह सी बिंदु पर पहुंचता है जो 3 मीटर के डिस्टेंस कवर करता है, और सी से फिर ईस्ट की ओर डी पर आता है जो 4 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो ऑब्जेक्ट ए से डी तक आया, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज AB plus BC plus CD, that is 2 meter plus 3 meter plus 4 meter is equal to 9 meter. Therefore, total distance covered by a moving object is 9 meter. But the displacement, that is the shortest distance, which can be obtained by producing C2 to P and we draw perpendicular AP from A on produced line CD, then we form a right triangle and we use Pythagoras theorem and find the distance AD, which is the displacement of a moving object when it moves from point A to point D. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर A से D तक आता है, तो इस मूविंग ऑब्जेक्ट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अर्थात डिस्प्लेसमेंट एक लाइन सेगमेंट जो ए से डी को मिलाने से बनता है, यह ए डी के द्वारा दिया जाता है, और यह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अर्थात डिस्प्लेसमेंट यह निकालने के लिए हम एक राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि सी डी को आगे बढ़ाते हैं और ए से परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ए पी डी यह राइट ट्रायंगल हुआ, और यह इसमें पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके हम एडी का मान निकाल लेते हैं। चूंकि एबी बराबर है पीसी, दैट इज पीसी बराबर है 2 मीटर एंड सीडी बराबर है 4, देयरफॉर पीडी बराबर है 6 सेंटीमीटर एंड AP is equal to BC is equal to 3 meter. Therefore, in right triangle APD, AB is equal to 3 meter and PD is equal to 6 meter. Then we can find AD by Pythagoras theorem. So, it is clear that distance is a scalar quantity because अगर कोई गाड़ी 30 किलोमीटर अगर चलती है तो उसका डिस्टेंस ओवर कितना किया 30 किलोमीटर। तो इसमें कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है, अतः यह स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। और डिस्प्लेसमेंट इट मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट, यानी ईस्ट की ओर मूव करता है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो इसे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। सो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तब बताना चाहते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। यानी स्केलर क्वांटिटी वह राशि है, भौतिक राशि है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड वैल्यू मान होता है और उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे डिस्टेंस, मास,
ये सब स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वह वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सब वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। यानी वेक्टर क्वांटिटी वह फिजिकल भौतिक राशि है जिसमें मैग्नीट्यूड, वैल्यू और डायरेक्शन दोनों होता है, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अतः यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जिगजैग मोशन में अगर मूव करता है तो उस स्थिति में डिस्प्लेसमेंट जो हम कैलकुलेट करते हैं, यह इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को एक लाइन से, एक सरल रेखा से ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उस लाइन सेगमेंट का, वह डिस्प्लेसमेंट देता है फॉर एनी जिगजैग मोशन। अब तीसरा टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं? ए बॉडी या एन ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल समय में, तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में कहा जाता है। जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, यूनिफॉर्म मोशन इसका अर्थ है कि प्रत्येक सेकेंड में वह 5 मीटर की दूरी तय करता है। इसलिए इस मूविंग ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ ए object moves such that it covers equal distances in not equal to time, then the motion is called non-uniform motion. So non-uniform motion is also called accelerated motion. यानी non-uniform motion जो इक्वल डिस्टेंस इक्वल समय में अगर कवर नहीं करता है तो इसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, और यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी कहा जाता है। जैसे बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जांपल बताते हैं। अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करता है, दूसरे सेकंड में वह 15 मीटर की दूरी तय करता है, और तीसरे सेकंड में वह 25 मीटर की दूरी तय करता है, यानी प्रत्येक सेकंड में वह अलग अलग दूरी तय करता है। अतः इस टाइप के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, और यही मोशन एक्सेलरेटेड मोशन भी कहलाता है।